दमोह जिले के केवना चौकी क्षेत्र के कुएं में पिछले दिनों दो बच्चों के मिलने के बाद में इस मामले की जब पुलिस ने गहराई से पड़ताल की तो बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल इस मामले में बच्चों को कुएं में ढकेलने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी मां थी, जो कि बच्चों के पिता से झगड़ने के बाद में बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही थी, लेकिन रास्ते में केवना में बस से उतरने के बाद उसने अंजाम दिया। आइए सुनते हैं उसकी पूरी जानकारी। जी मैडम, मासूमों की हत्या का मामला सामने आया है, क्या जानकारी? दिनांक 4/5/2024 को चौकी केवना अंतर्गत बारात राही के पास कलू जैन के खेत में बने कुएं में दो अज्ञात मृतक बच्चों के शव बरामद हुए थे, जिनके शिनाख्त के हेतु फोटो सर्कुलेट किए गए थे, जिनके परिजन रज्जू सिंह लोधी निवासी सुनवाहा का मौके पर उपस्थित आया था, जिसने उक्त शव की पहचान अपनी पुत्री वैशाली उम्र 11 वर्ष एवं पुत्र इशू उम्र 5 वर्ष के रूप में उसने अपनी पहचान की थी। जब उस उक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जो उसने अपने कथन पर बताया कि दिनांक 26/4/2024 को रज्जू सिंह लोधी का उसकी पत्नी दसोदा लोधी से मायके जाने की बात पर से वाद विवाद हुआ था और उसकी पत्नी गुस्से स्वभाव की थी, जो गुस्से में आकर तीनों बच्चों को लेकर धमकी देकर वहां से निकली थी, जो कि अपनी रिश्तेदारियों में घूमती रही, जिसकी तलाश पताश से उसके पति रज्जू सिंह लोधी ने की। जब उसको कोई जानकारी नहीं लगी तो उसको मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। जब दिनांक 4/5/2024 को इसकी पत्नी एक बच्ची के साथ वहां अपने मायके पहुंची, इसको जानकारी लगी, तब इसने अपनी पत्नी से पूछताछ की तो इसकी पत्नी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसके द्वारा गुस्से में दिनांक 30/4/2024 को कुएं में धक्का देकर दोनों बच्चों को इसने मार डाला है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो उक्त संबंध में पति, उसकी पत्नी दसोदा लोधी एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेती है। प्रथम दृष्टया मामला 302 का पाए जाने से आरोपी दसोदा लोधी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल के आसपास के सभी स्वतंत्र साक्षियों के बयान लिए गए। उक्त आरोपी दसोदा लोधी अपने बच्चों को लेकर जिस जगह अपनी रिश्तेदारियों में रुकी उन सभी के बयान लिए गए। सभी के बयानों के आधार पर, विवेचना के आधार पर उक्त दसोदा लोधी द्वारा अपने दोनों बच्चों को कुएं में धक्का देकर मारना का अपराध उसके विरुद्ध सिद्ध हुआ, जिसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।